वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज आप सबके फेवरेट प्रोग्राम अनटोल्ड लव स्टोरी में। आपको बता दें कि आज आप सबके फेवरेट प्रोग्राम में हम इसमें बात करेंगे दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी को लेकर। कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती और ना ही प्यार उम्र देख के होता है। ऐसा ही कुछ इस खूबसूरत जोड़ी का भी किस्सा है। आप जानेंगे कि किस तरह से ये खूबसूरत जोड़ी प्यार में पड़ी थी और साथ ही साथ जब इन्होंने शादी की थी तब उन्हें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। अगर दिलीप कुमार की बात की जाए तो दिलीप कुमार अपने टाइम के सुपरहिट एक्टर थे। साथ ही साथ दिलीप कुमार जब भी उनकी फिल्में आती थी तो मानो बॉक्स ऑफिस पर थिएटर्स में जब भी उनके फैंस देखने जाते थे तो तालियां और सीटियां रुकती नहीं थी। वहीं अगर सायरा बानो की बात की जाए तो सायरा बानो जो है हमेशा से अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी और वो भी एक बेहतर एक्ट्रेस कहलाई जाती थी। अगर बात की जाए दिलीप कुमार की तो आपको जान के बेहद ही हैरानी होगी इस प्रोग्राम में जब आप इन रिपोर्ट्स में देखेंगे कि दिलीप कुमार को पहला चांस कहां पे मिला था। कहते हैं कि जो आपकी किस्मत और आपके मुकद्दर में लिखा होता है वो आपको जरूर मिलता है। ऐसा ही हुआ था दिलीप कुमार के साथ। आखिर क्या थी इनकी कहानी और ऐसा क्या हुआ था जो हमने आपको ये बात कही, आप जानेंगे इस रिपोर्ट में। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये बात 1944 की है। उन दिनों बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो का अपना जलवा हुआ करता था, लेकिन बॉम्बे टॉकीज को एक नए हीरो की तलाश थी। स्टूडियो की मालकिन देवरानी रानी थी। इसी सब जदोजहद के बीच एक दिन वो बाजार में खरीदारी करने के लिए गई। उनका इरादा खरीदारी का था, लेकिन दिमाग में उनके नए हीरो की तलाश की चाहत थी। खरीदारी के दौरान वो एक फूलों की दुकान पर गई। उस दौरान मौजूद युवा उनकी आंखों में ढा गया। इसकी किस्मत कहें या फिर इत्तेफाक, युवा सिर्फ इसलिए दुकान में था कि उनका पिता बीमार था। देविका को उसका चेहरा एक्टिंग के काबुल लगा और आंखों में कशिश देखी तो किसी सुपरस्टार के लिए जरूरी चीजें थी। देविका ने उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि कभी स्टूडियो में आकर मिलना। ये युवा जल्द ही स्टूडियो पहुंच गया। उससे कुछ टेस्ट के बाद अपीयरेंस पोस्ट के लिए रख लिया गया। इसके बाद देविका ने अपने इस हीरो पर फोकस किया। अब वो उन्हें ऐसा टच देना चाहती थी कि वो सिल्वर स्क्रीन पर छा जाए। इस तरह यूसुफ खान बॉम्बे टॉकीज का हिस्सा बन चुके थे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं और यूसुफ खान कौन है। तो आपको बता दें कि यूसुफ का दिलीप कुमार बनने तक का सफर बड़ा ही रोचक था। दिलीप कुमार जो अपने टाइम के सुपर हीरो कहलाए जाते थे, एक सुपरस्टार थे। आज आप जानेंगे दिलीप कुमार की जिंदगी से जुड़े वो तमाम बातें, वो तमाम किस्से जो आज तक आपको नहीं पता थे। लेखक अशोक राज ने अपनी किताब में हीरो में लिखा कि हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार भक्ति चरण वर्मा ने उन्होंने दिलीप नाम दिया था, जबकि माना जाता है कि कुमार उन्हें उस समय के उभरते सितारे अशोक कुमार से मिला था। हालांकि फिल्म लेखक बनी रुबून कहते हैं कि देविका रानी उनके लिए 3 नाम लेकर आई थी, दिलीप कुमार, वासुदेव और जंगीर। दिलीप कुमार का जन्म पेशावर 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। उनके 12 भाई बहन हैं और वो तीसरे नंबर के हैं। उनके पिता 1930 के दशक में मुंबई आ गए थे। वो यहाँ अपने फूलों का कारोबार स्थापित करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। वहीं यूसुफ खालसा कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर रहा था। पढ़ाई के बाद यूसुफ नौकरी के लिए निकले तो उन्होंने आर्मी कैंटीन में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिली। दिलचस्प ये है कि उनके परिवार में फिल्म या संगीत से किसी का दूरों दूरों तक नाता नहीं है, पर कहते हैं कि जो आपके मुकद्दर या जो आपकी किस्मत में लिखा होता है उस मंजिल तक आप जरूर पहुंचते हैं। ऐसा ही कुछ दिलीप कुमार के साथ भी हुआ। दिलीप कुमार जहां फूलों की दुकान से उन्हें सिलेक्शन मिली, उसके बाद वो बॉम्बे टॉकी स्टूडियो में आए
और फिर उनके कुछ समय की तैयारी के बाद दिलीप कुमार को लॉन्च किया जाना था। देविका रानी ने 1944 में जवार भाटा फिल्म में उन्हें लॉन्च किया। फिल्म की हीरोइन भी नई थी। इसमें दिलीप कुमार ने एक नौटंकी कलाकार का रोल निभाया था, लेकिन फिल्म चल नहीं सकी और सबको लगा कि इस हीरो में दम नहीं है। लेकिन 3 साल की मेहनत के बाद वो समय भी आ गया जब पहली फिल्म ने क्लिक की। 1947 की फिल्म जुगनू ने उनकी किस्मत बदल दी और फिर उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज हिंदी सिनेमा का वो जाना पहचाना नाम है। बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। दिलीप कुमार की बेहतर एक्टिंग से हर कोई वाकिफ है। दिलीप कुमार की फिल्में जब भी आती थी तो यकीन मानिए कि थिएटर्स में तालियां और सीटियां रुकने का नाम नहीं लेती थी। दिलीप कुमार का फिल्मी सफर जो था वो काफी ही संघर्षपूर्ण था, मगर कहते हैं कि जीत जो होती है वो मेहनत करने वालों की ही होती है। ऐसा ही कुछ दिलीप कुमार के साथ भी हुआ। कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। बॉलीवुड की लेजेंडरी किंग कहलाए जाने वाले मशहूर कलाकार दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सारा बानो की प्रेम कहानी भी यही कहती है। जिस फिल्मी जोड़े को हर किसी ने नकारा था, वो आज भी कई सारे उतार चढ़ाव के साथ एक साथ खड़ा है। उनकी पहली मुलाकात से लेकर शादी तक का हर एक किस्सा बेहद ही दिलचस्प है। माना जाता है कि सारा महज 15 साल की थी जब उन्होंने दिलीप कुमार को अपना हमसफर चुन लिया था। आज हम आपको बताएंगे इन दोनों की लव स्टोरी जो बेहद ही दिलचस्प है। ये बात है 1952 का दौर था जब दिलीप कुमार का बॉलीवुड पर राज हुआ करता था। अपनी शुरुआती फिल्म के साथ ही उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। इस साल वो अपनी सुपरहिट फिल्म आन लेकर आए थे। दूसरी ओर सायरा बानो थी जिन्होंने अपनी महज 12 साल की उम्र को छुआ था। चूंकि सारा की मां नसीम बानो खुद एक अदाकारा थी, इसलिए फिल्म देखना सारा के लिए नई बात नहीं थी। बाकी लोगों की तरह वह भी दिलीप कुमार की फिल्में देखने के लिए उत्साहित रहती थी। इसी कड़ी में वो दिलीप कुमार की एक फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर पहुंची। फिल्म की शुरुआत हुई थी। दिलीप कुमार जैसे ही स्क्रीन पर उन्होंने एंट्री करी, चारों तरफ तालियां और सीटियां बजने लगी। लोगों की वाहवाही के बीच सारा की दिल की धड़कनें बढ़ गई। दिलीप कुमार के चेहरे का नूर उनकी आंखों में कैद हो गया। उन्हें एक पल भी नहीं लगा कि दिलीप कुमार के लिए अपना दिल हारना गलत होगा। उस एक पल में उन्होंने इश्क को महसूस किया। दिलीप कुमार को अपने दिल में लिए सायरा हर पल बस उन्हीं का ख्याल रखने लगी थी। वक्त बीतता गया, उनके दिल में दिलीप कुमार के लिए प्यार और गहरा होता गया। सिनेमा घरों के पर्दे पर तो सायरा ने दिलीप कुमार को खूब देख लिया था, लेकिन अब वो अपने सपनों के राजकुमार को सामने देखना चाहती थी। उन्हें खबर मिली कि दिलीप कुमार अपनी फिल्म मुगले आजम की प्रीमियम के लिए मशहूर मराठा मंदिर सिनेमा घर आने वाले हैं, तो वो बेचैन हो गई। सायरा को इस दिन का इंतजार था। वे बस एक बार दिलीप कुमार को सामने से देखना चाहती थी। बड़ी उम्मीदों और आस के साथ सायरा मराठा मंदिर के सिनेमा घर पहुंची। बाकी जनता की तरह उन्हें भी दिलीप कुमार के आने का इंतजार था, लेकिन किसी कारणवश दिलीप कुमार वहां नहीं पहुंचे। दिलीप कुमार न मिल पाने की बात से सायरा बेहद नाराज हुई। सायरा हर पल दिलीप कुमार की एक झलक चाहती थी। हालांकि कई कोशिशों के बावजूद दिलीप कुमार के मिलने में सफल वो नाकाम होती जा रही थी। वक्त के साथ दिलीप कुमार और बड़े सुपरस्टार बनते गए। सायरा समझ चुकी थी कि दिलीप कुमार से मिलने के लिए उन्हें आम से खास बनना पड़ेगा। उन्होंने मां की तरह फिल्मों में काम करने का मन बना लिया ताकि वो दिलीप कुमार के करीब जा सके। फिर क्या था, सायरा कड़ी मेहनत करना शुरू हो गई और उन्हें एक फिल्म भी ऑफर हो गई। कहते हैं कि जब वो फिल्म उन्हें ऑफर हुई थी तब एक ऐसी भी फिल्म थी जब उन्हें दिलीप कुमार के साथ उस फिल्म में रोल निभाना था, मगर दिलीप कुमार ने उन्हें मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सारा जो है वो अभी नहीं है और मेरा स्टारडम जो है वो अभी काफी हाई पहुंच चुका है।
उसके बाद तमाम चीजें हुई, मगर धीरे 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 एक दिन दिलीप कुमार सायरा बानो के घर पहुंचे। जब वो उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सायरा बेहद ही सुंदर साड़ी के लिबास में उन्हें दिखाई दी। उसके बाद क्या था, तब दिलीप कुमार को एहसास हुआ कि सायरा बानो ही शायद उनकी परफेक्ट मिसेस राइट होगी। तब उनका दिल उन पे आ गया और उन्हें प्यार हो गया। ऐसे होता चला गया प्यार, और प्यार का ये फरमाना आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे ये प्यार का जो फरमाना था, इन्होंने सोचा कि हम शादी कर लेते हैं। और जब इनकी शादी की खबरें आई तो आपको बता दें, सबसे ज्यादा इशू हुआ था इनकी एज को लेकर, इनकी उम्र को लेकर। तब दिलीप कुमार की उम्र 40 साल थी और सायरा बानो सिर्फ 22 साल की थी, मगर उसके बावजूद भी इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद आज ये दोनों बेहद ही खुश हैं। और आपको एक चीज और बता दें, सायरा बानो का अब तक कोई भी बच्चा नहीं है, क्योंकि सायरा बानो का मिसकैरेज हो गया था और उसके बाद उन्हें कोई भी बेबी वो कंसीव नहीं कर पाई। वहीं प्यार का जो परचम उन्होंने लहराया था और जितने दिलचस्प किस्सों के साथ उनकी ये प्यार की लव स्टोरी आगे बढ़ी थी, आज तक वो प्यार कायम है और बॉलीवुड में ये जोड़ी बेहद ही शानदार जोड़ी भी कहलाई जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा, हमने आपके फेवरेट प्रोग्राम अनटोल्ड लव स्टोरी में आज बात करी दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी को लेके। आपने देखा इन रिपोर्ट्स में कि किस तरह से दिलीप कुमार एक फूल की दुकान में काम करते थे और उस दौरान एक थिएटर की मालकिन की उनकी निगाह पड़ी और उन्होंने उनको अपना विजिटिंग कार्ड दिया, और वो कैसे उस थिएटर में जहाँ पहुंचे उसके बाद तो उनकी मानो किस्मत ही बदल गई। और वहीं आपने ये भी जाना कि किस तरह से सायरा बानो के साथ जो उनका खूबसूरत शादी हुई थी, उसके बाद आज तक वो साथ निभा रहे हैं। कहते हैं कि इस फिल्म इंडस्ट्री में तमाम ऐसी जोड़ियां हैं जिनका प्यार होता है, शादी करते हैं, उसके बाद तलाक भी फौरन हो जाता है, मगर दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी उन सब से अलग थी। आपको बता दें कि जब इनकी शादी हुई थी तब इनकी एज को लेकर काफी ही बवाल मचा था, क्योंकि दिलीप कुमार उस वक्त 40 साल के थे और सायरा बानो महज 22 साल की थी। और ये भी खबरें थी और आपने देखा होगा कि किस तरह से सायरा बानो को 12 साल की उम्र में ही दिलीप कुमार से प्यार हो गया था। जब उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म देखी थी तभी से ही दिलीप कुमार उनके दिल में बस गए थे। आपको बता दें, एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था जिसके बाद से सायरा बानो कभी मां नहीं बन पाई, क्योंकि उनका मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद से अफसोस वो मां नहीं बनी। उसके बावजूद भी कहते हैं कि प्यार को किसी की जरूरत नहीं होती। ऐसा ही कुछ इन दोनों की खूबसूरत जोड़ी में भी हुआ। आज तक ये दोनों एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं और साथ ही साथ बॉलीवुड में एक ही बेहतर जोड़ी भी कहलाई जाती है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय। Subscribe and press the bell icon for latest update.